देखिए, सरल हृदय के जो व्यक्ति हैं वह इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है और गंभीर मुद्दों पर जानकारी साझा हम कर रहे हैं। कहने का मतलब है साफ शब्दों में कि जिसका हृदय बहुत कोमल है, जो कह लीजिए तो कुछ चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वह इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो ही बेहतर होगा, क्योंकि झटका लग सकता है। बात कर रहे हैं तमाम ऐसे शिक्षक का जो कि बीपीएससी के माध्यम से चयनित हो गए हैं। चयनित ही नहीं बल्कि इससे पहले छठा चरण में भी चयनित हुए हैं। उन तमाम शिक्षकों को लग सकता है झटका, और उसको लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। एनआईओएस वाले जितने शिक्षक चयनित हो चुके हैं टीआरई 1 में, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी समय को गंवाए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार जो है कि छठे चरण में जो कक्षा 1 से 5 में बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हो गए थे, उनको बचाने का प्रयास करने की कवायदा को शुरू कर दिए हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे हम किसका चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा, जी हां साथियों, हम चर्चा उन्हीं चीजों का कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 से पहले ज्ञात होगा आपको कि छठा चरण का जो है कि प्रक्रिया हुआ था, और उस प्रक्रिया में बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में चयनित भी हुए थे। उसकी संख्या बाकायदा लगभग जो है कि 15 से 16 हजार की संख्या में है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो कक्षा 1 से 5 से बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया गया। वहीं से ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई। जो अयोग्य करार दिया गया, तो जो चयनित होकर शिक्षक अभी बने हुए हैं छठा चरण के, उनके ऊपर कह लीजिए तो खतरा मंडराना शुरू हो गया। लेकिन हम देखिए डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। खतरा तो मंडराना शुरू हो गया, लेकिन जितने छठे चरण के बीएड वाले शिक्षक हैं उनके हित में सरकार कदम उठा रही है। जी हां साथियों, जो सच है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और यह जो सूत्रों के हवाले से खबर है कहीं ना कहीं ये पुख्ता खबर है, क्योंकि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और जो है कि बीएड वाले शिक्षक जो है पहले छठे चरण के, उनको बचाने के लिए हाई कोर्ट, और इसके बाद यदि हाई कोर्ट से फैसला नहीं मिलता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की योजना बना रही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। देखिए इस संदर्भ में एनबीटी के आर्टिकल में क्या छपा है। बीएड पास हजारों नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने में लगी नीतीश सरकार, उठाने जा रही बड़ा कदम। आप यहां जब देखेंगे नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने की तैयारी, बिहार में क्लास 1 से क्लास 5 तक वे नियोजित शिक्षक जो बीएड पास हैं, जो फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसे टीचरों की नौकरी बनाए रखने के लिए पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने बिहार के महाधिवक्ता से राय भी ले ली है। इस राय मुशावरे के बाद सरकार ने तय किया है कि वे पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब साथियों देखने का विषय होगा क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है कि बीएड के तमाम शिक्षक जो बने हुए हैं कक्षा 1 से 5 में, क्या उसको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, क्या उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या सरकार उसके नौकरी को बचाने में कामयाबी हासिल कर लेती है। अब देखने वाला विषय है क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के एसएलपी पर ध्यान देती है या जो है कि फिर बेरंग बिहार सरकार एसएलपी को वापस लेकर लौट जाती है। वहीं पर एनआईओएस वाले जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हो गए हैं और अभी वर्तमान में वो सैलरी भी उठा रहे हैं, अपना जो है कि योगदान भी दे रहे हैं, उन तमाम शिक्षक के लिए खतरा ज्यादा मंडराना शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होगा, और यदि होगा भी तो अभी तक कहीं नहीं सुनने को मिला है। तो साथियों आप इस बात को समझ लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 होने के बाद तमाम ऐसे शिक्षकों पर जो है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी या उस ओर जो है कि सरकार काम करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बाहर सरकार भी नहीं है।
और जो अंदर की बातें हैं, जो अंदर की बात है, वही हम आपको बता रहे हैं। ये सब होने की अब संभावनाएं बढ़ गई है। NIOS वाले जितने भी शिक्षक हैं वर्तमान में TRE 1 में जो चयनित हो गए हैं, कह लीजिए तो उनके नौकरी पर खतरा ज्यादा मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही जो NIOS वाले शिक्षक हैं उनको अयोग्य करार दिया गया है। आप सोच रहे होंगे भैया नौकरी वो लोग कर रहे हैं, अब थोड़े हटेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हर कोई मानता है। हम इस बात को मानते हैं कि यह जो जानकारी है, हो सकता है आपको झटका लगे। मेरा उद्देश्य झटका लगाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको जो है कि ये नहीं बताना है कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। मेरा उद्देश्य है कि आपको ये जानकारी से रूबरू कराना कि अभी तक जो जहां तक जो प्रक्रियाएं चल रही है हम आपको ये बता पा रहे हैं। हमने आपको बताया ना कि बीएड वाले जो शिक्षक हैं जो चयनित हैं, उसको हटाने के लिए नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए सरकार जो है कि अपनी कार्य कर रही है और इसको लेकर के हाई कोर्ट भी जा रही है। वो हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन सरकार उसको बचाना चाहती है। वहीं पर NIOS वाले जो हैं उनके लिए अभी तक जो है कि कह लीजिए तो क्या कुछ हो रही है ये जानकारी निकल कर नहीं आया है, लेकिन कह लीजिए तो TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में NIOS वाले को नहीं लिया गया है। मतलब साफ है कि खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। TRE 2.0 की बात करें तो उसमें NIOS वाले को लिया ही नहीं गया है। तो बहरहाल अब ये देखने का विषय होगा कि सरकार क्या कुछ करती है, लेकिन एक उड़ता उड़ता खबर निकलकर जो सामने आ रहा है कि TRE 4.0 जो अगस्त में आयोजित होने जा रही है, उस अगस्त के लिए कहीं ना कहीं जो है कि जो छठा चरण के बीएड वाले हैं और जो NIOS वाले चयनित हैं, उन तमाम रिक्ति भी जो है कि वहां जुड़ने वाला है। अब यदि ऐसा होता है तो यह मुद्दा कह लीजिए तो गंभीर हो जाएगा और तमाम ऐसे भी शिक्षक हैं जो पहले से मान लीजिए कि चयनित हो गए हैं NIOS और बीएड वाले, उन लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए ये जानकारी जो है हम जो है कि आपको बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सच्चाई ऐसी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसमें ना कोई गुमराह करने की बातें हैं, लेकिन जो सच्चाई है हम सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। और एक सच्चाई है कि NIOS वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अभी कोलाहल का विषय बने हुए हैं। उनके मन में काफी संशय बरकरार है। आखिर वो करे तो क्या करे, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। वर्तमान में वह केस भी प्रक्रियाधीन है और न्यायालय के शरण में है। वहां से क्या कुछ जजमेंट निकल कर आता है, हो सकता है कि NIOS वाले पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे या सरकार कुछ उपाय करे उसका भी। लेकिन अभी तक जो है कि वर्तमान में NIOS से DLED किए हुए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको राहत की खबर नहीं मिली है। यहां तक आपने वीडियो देखा, तमाम जानकारी से रूबरू हुआ। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिन जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे और आपको लगातार अब अखबार में भी मिलेगा ये तमाम चीजें देखने को। लेकिन TRE 3.0 अभी आगामी होना है और इसके होने के बाद इन तमाम चीजों पर सरकार ध्यान केंद्रित करेगी और जो है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पर जो है कि वह काम करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई नहीं है। इस बात को आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी जान रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए वीडियो यहां तक देखे तो तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।